बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं आलू और सूजी का बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगेगी। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप चूल्हे पर पैन रखें और इसमें 2 चम्मच घी डाल लें। और यह घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह गर्म होने दें और फिर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल कर लें और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें और फिर आप 2 चम्मच इसमें तिल शामिल कर लें। अब आप इसमें हरी मिर्च कुटी हुई 2 चम्मच शामिल करें। दो हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनको हल्का सा फ्राई करें, चम्मच लाएं और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर दें। पानी डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और पानी को खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर आप इसमें सूजी 1 कप, इसको पहले आप छानकर साफ कर लें और उसमें शामिल करें। सूजी डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे गाढ़ा होने तक पकने दें। साथ में आप 1 चम्मच नमक भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको चम्मच लाकर अच्छी तरह गाढ़ा करें और जब इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सूजी जो है वो हलवे की तरह बन जाए, बिल्कुल इस तरह, तो आप इसको मैश करें और फिर आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू दो शामिल करें। आलू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आलू और सूजी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह 1-2 मिनट तक गूंद लें और फिर आप थोड़ा सा अमेज़ा लेकर इसको एक हाथ में दबाकर गोल सा स्नैक्स बना लें। पहले आप इसे एक मुट्ठी में दबाएं, फिर दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा स्नैक्स बना लें। देखें बिल्कुल इस तरह इसे आप दोनों हाथों में घुमाएं और फिर दबाकर इसका स्नैक्स तैयार कर लें। अब आप इसको दरमियान से हाथ की उंगली की मदद से या स्टिक की मदद से या पेंसिल वगैरह जो भी आपके पास है, इसको दरमियान में इसका सुराख कर लें। इसको दरमियान से घुमाकर इसका इस तरह सुराख बना लें और स्नैक्स तैयार कर लें। देखें इस तरह ये बहुत ही आसानी से बहुत ही स्टाइलिश स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें और फिर आप घी या ऑयल को खूब अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप एक एक करके इसमें स्नैक्स जो हैं वो डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक, बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और इनको फ्राई करें। इनको आप अच्छी तरह 2-3 मिनट तक फ्राई करें। इनको चारों साइड से डीपली फ्राई करें। जब एक साइड से ये स्नैक्स जो हैं ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन कर लें। साथ में आप इसे चम्मच के साथ हरकत दें। अगर कोई स्नैक्स जुड़ा है तो आप इसको अलग कर लें और इसी तरह आप इसकी एक दफ़ा फिर साइड चेंज करें और इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब ये दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरह ब्राउन हो जाए, तो आप इसको निकाल लें। इसे निकाल कर आप किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर के ऊपर रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए या जज़ब हो जाए। देखें आप एक एक करके स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। अब सारे स्नैक्स निकालने के बाद हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रंची और टेस्टी स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लें और बाकी स्नैक्स भी इसी तरह फ्राई कर लें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि स्नैक्स कितना अच्छा और टेस्टी तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ ले सकते हैं। मेहमानों के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं। आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपको याद दिलाती जाऊँ कि रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ ला सकूँ।